हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to the discussion of mid-term examination question paper of Delhi Government Schools for class 11th. तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है. अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन सी की तरफ. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, हम सेक्शन सी में आ चुके हैं. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन 41 से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी. यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है ना, हम तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए. तो फिलहाल पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 41st क्वेश्चन हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा गया है. तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट है मैं उसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना रेशनलाइज कर दूंगा, यानी 1 प्लस आयटा और ये 1 माइनस आयटा है. तो यहाँ पर मैं 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दूंगा. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. समझे. और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस आयटा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा. न्यूमरेटर में आयटा स्क्वायर की जगह -1 जैसे ही रखोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 2 आयटा और नीचे भी 2 बनेगा, यानी फाइनली सिर्फ आयटा मिलेगा. कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ मिलेगी हमें आयटा, इस पूरे की पावर है m और ये पूरा 1 के इक्वल है. अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले m की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो m की वैल्यू वो भी पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहला इंटीजर यहाँ पर 4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है. समझे बच्चों. वैसे तो यहाँ पर 4, 8, 12 इनमें से कुछ भी हो सकता था, लेकिन लीस्ट पूछने की वजह से हम लोग इसी को हाईलाइट करेंगे, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है बच्चों, आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 42. यहाँ पर आपसे इस फंक्शन का रेंज पूछा हुआ है. ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये डिफाइंड होगा सभी रियल नंबर के लिए. ठीक है. तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी. ठीक है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस का साइन, तो पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दो. इस वजह से आपकी इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर -1 इंटू 0 यानी 0 ही रहेगा. अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड. जैसे ही मैंने 1 ऐड किया दोनों तरफ, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर ये आपका फंक्शन आ गया. यानी फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी. मतलब इसका रेंज क्या मिल गया आपको, इसका रेंज मिला -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक. ठीक है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट. तो -इन्फिनिटी से 1 यानी ऑप्शन सी को यहाँ पर आप मार्क कर दो. क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं. इसमें क्या है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये पॉइंट किस लाइन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा. तो a को सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पर डालोगे y की जगह -2 और यहाँ पर x की जगह 1, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. यहाँ पर डालोगे तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऑप्शन ए को ही सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट. जरा स्लोप को भी वेरीफाई कर लेते हैं. इसका स्लोप क्या आएगा बच्चों, इसका स्लोप आएगा 1/2. ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूं भैया, इसका स्लोप यहाँ पर जैसे ही मैं चेक करूंगा तो ये बनेगा आपका -2. एक बार चेक करके देखो. ठीक है. अब क्या दोनों का प्रोडक्ट करने पे -1 मिलेगा, मिलना तो चाहिए है ना. तो इसका मतलब दोनों ही लाइन यानी ये वाली लाइन और ऑप्शन ए वाली लाइन परपेंडिकुलर बिल्कुल होंगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन 44 को देखते हैं. इसमें क्या बोला हुआ है आपको, यहाँ पर कह रहा है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट. यहाँ पर इन बच्चों के मार्क्स हमें दिख रहे हैं. द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. ओके,
यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा को मैं ऑर्डर में लगाऊंगा ताकि मुझे मीडियन मिल सके। तो यहाँ पर सबसे छोटा डाटा क्या है बच्चों? सबसे छोटा डाटा है 20। लिखो भैया, यहाँ पर 20 के बाद है आपका 33, इसको भी लिख लो। तो यहाँ पर 65 और यहाँ पर 69। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी जब मीडियन लिखोगे तो यहाँ पर मिड वैल्यू कौन सी है उसको देख लो। 1 2 3 4 5, यानी ये आपका मीडियन आ जाएगा बच्चों, यानी 50। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे डेविएशंस भी निकालनी पड़ेंगी। तो डेविएशंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पर डेविएशंस निकालने के लिए हम कहेंगे भाई xi में से सभी मीडियन को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस वैल्यू ले लो, यहाँ पर डेविएशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पर 20 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा भैया? यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। 33 माइनस 50 यानी 17 आ जाएगा। 39 माइनस 50 यानी ये 11 बन जाएगा। यहाँ पर ये 10 बनेगा, है ना। यहाँ पर ये 0 बनेगा, यहाँ पर ये 3 बनेगा, यहाँ पर ये 9, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 19। ठीक है। मुझे मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। तो फॉर्मूला क्या चलेगा? समेशन डी आई अपॉन एन, यानी सभी डी आईज को यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? अब ऐड करने वाला हूँ। चलो काम शुरू कर लो। इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 114। ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 12.666 ऐसा आना शुरू हो जाएगा, मतलब 12.67 अप्रोक्स हम लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है? इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सुनना बच्चों ध्यान से, अगर ये जीपी बना रहा होगा तो बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, और इसे मैं कॉमन रेशो के इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू क्या मिल रही है? तो ए आर, और यहाँ से मुझे सी की वैल्यू क्या मिल रही है? तो बी आर। इनको जरा यहाँ पर यूज करके देखते हैं, यानी ए माइनस बी, बी का मतलब हो गया ए आर। ठीक है ना। डिनोमिनेटर में बी को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन सी की जगह आप रख दो यहाँ पर बी आर। ठीक है। अब ऊपर से ए कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर, यहाँ से बी कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर, मतलब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ए अपॉन बी आपको देखे जाएगा। ए अपॉन बी देखे जाने का मतलब ये हुआ, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो सकता है या फिर डी भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ए अपॉन बी लिखा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर ये जो रेशो मैंने लिया ये ऐसे नहीं होता, मतलब कॉमन रेशो ऐसे नहीं होता, यानी 1 अपॉन आर होता, तो फिर क्या होता? इस केस में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, इस केस में बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बी अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन आर अगर आप करते तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिलती बी आर। चेक करके देखो। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सी आर बी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देख लो एक बार। ठीक है। अब फिर से यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, मतलब आप क्या करो, ए की जगह बी आर डालो और यहाँ पर आपका माइनस बी पहले से ही है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर b माइनस सी में b की जगह सी आर डालो और इसे आप c रहने दो। ऊपर से b कॉमन लोगे, यहाँ r माइनस 1, यहाँ से c कॉमन लोगे, यहाँ r माइनस 1। ये कैंसिल होकर आपको क्या देगा? तो b अपॉन सी देगा। b अपॉन सी कहाँ पर है? या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो कहने का मतलब a अपॉन बी मिला और b अपॉन सी मिला, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन डी में ही आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका केस स्टडी क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं? अ क्लास हैज़ 275 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर m वाले सब्जेक्ट में m का मतलब क्या है? तो m का मतलब मैथ, p का मतलब फिजिक्स और c का मतलब केमिस्ट्री। तो n ऑफ m की वैल्यू दे रखी है, n ऑफ p की वैल्यू दे रखी है, n ऑफ c की वैल्यू दे रखी है। n ऑफ m इंटरसेक्शन p, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चों की यहाँ पर कितनी संख्या होगी वो दे रखा है। ये भी डाटा हमारे पास है। ठीक है। चलिए अब इन सब का यूज करके हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हमें आंसर करना होगा। यहाँ पर सबसे पहला काम ये करो, गिवन डाटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर अगर मैं वेन डायग्राम बना दूं, यानी देखो ये आपका मान लो मैथ वाला है सर्कल, और यहाँ पर ये फिजिक्स वाला, और यहाँ पर ये आपका केमिस्ट्री वाला। ठीक है। इसको m बोल दो, इसको p बोल दो और इसको c बोल दो। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ c, यहाँ d, यहाँ e और यहाँ पर f और यहाँ पर g। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है? n ऑफ m का मतलब 100 हुआ। दैट मीन्स a प्लस b प्लस d प्लस e। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो 100 हो गई। ठीक है।
फिर फिजिक्स मतलब बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, इसमें कितने हुए बच्चों, तो 70। फिर केमिस्ट्री मतलब डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अब केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो 40। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एम इंटरसेक्शन पी, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों में कितने बच्चे हैं, तो बी प्लस ई, नाउ दैट मीन्स 30 यहाँ पर दे रखा है, चेक करके देखो। ठीक है, फिर मैथ और केमिस्ट्री यानी डी प्लस ई, अब इसमें कितने हैं, तो 28। इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी ई प्लस एफ, और ये कितने हैं बच्चों, तो 23। फिर तीनों सब्जेक्ट यानी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आपको दिख रहा होगा, और डायग्राम में इसका मतलब ई है, यानी ई इक्वल टू 18 आ गया। अब जब ई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ई की वैल्यू 18 है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाएगी 5, समझे, इसमें पुट कर दो। यहाँ पर पुट करोगे ई की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 10, चेक करो। ठीक है, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 30 माइनस 18, यानी ये 12 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें चलेंगे तो हमें जी मिल जाएगा, तो जी मतलब कैसे मिलेगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 40 है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू 10 है, मैंने अभी निकाली है यहाँ पर। फिर इसके बाद ई मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो 18, और एफ भी आपने निकाला है यानी 5 प्लस जी इक्वल टू 40। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये बनेगा आपका 28 प्लस 5 दैट इज 33, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से भी काम हुआ। इसमें चलते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे, चेक करो, यहाँ पर देखो बी क्या है, तो बी तो आपका 12 है, बी तो आपका 12 है, ये निकाला आपने। सी तो आपको पता ही नहीं है। ई का मतलब क्या है, तो 18, यानी 30 हो चुका है, और एफ का मतलब क्या है, यानी 5, इतना हुआ बच्चों, ये हो गया 35। तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी 35 ही आ जाएगी, समझे। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, तो 12, और डी की वैल्यू क्या है, तो 10, कहने का मतलब 22 हो चुका है। 22 प्लस ई मतलब 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 40। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 1 बाय 1 उनका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन 46 में क्या पूछा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन 46 में पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ओनली मैथ, सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कौन से बच्चे थे। तो वेन डायग्राम को देखो जरा, वेन डायग्राम में सिर्फ मैथ पढ़ने वाला बच्चा यानी ए का मतलब यानी 60। अब 60 कौन से ऑप्शन में है, ये तुम यहां पर मार्क कर दो, यानी यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ठीक है, जरा 47 को देखते हैं। 47 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, यहां पर पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, जिनके पास केमिस्ट्री है लेकिन फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री है लेकिन फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है लेकिन फिजिक्स नहीं है, मतलब डी प्लस जी, समझे। डी प्लस जी का मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 7, यानी यहां पर डी की वैल्यू और जी की वैल्यू पुट कर चुका हूं, यानी 17 आ जाएगा। मतलब यहां पर ऑप्शन बी वाले में यही लिखा हुआ है 47th क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब जरा 48th क्वेश्चन को भी देख लो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट, मतलब जिस बच्चे ने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ऐसे कितने बच्चे थे। तो हमारे पास टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो इन सभी को आप ऐड कर सकते हो, और टोटल बच्चे इन्होंने दे रखे थे 275, यानी 275 में से इन सबको ऐड करके मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो चलो भैया इन सबको ऐड करो, जैसे ही आप इनको ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 147। ठीक है, अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 128। ठीक है बच्चों, 128 का मतलब कौन से वाला ऑप्शन, चलो मैं देख के आता हूं जरा इस वाले क्वेश्चन में भी, यानी 128 ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन 49 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट थे। तो वेन डायग्राम को फिर से देखते हैं, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट किसके पास है, तो बी के पास है, मतलब यहां पर मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा, तो बी की वैल्यू क्या है, यानी 12। ठीक है ना, अच्छा फिर एफ के पास भी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट हैं, एफ का मतलब यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर डी के पास भी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब यहां पर 10 लगा दो, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 27 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जरा, कौन से वाला ऑप्शन ये है,
इसको देख लेते हैं 27, यानी ऑप्शन ए में आपको यही दिख रहा होगा। ऑप्शन ए को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, 49th क्वेश्चन में। क्वेश्चन 50 को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है। देखो इसके पास एक सब्जेक्ट है यानी ए का मतलब हुआ 60। ठीक है, इसके पास एक ही सब्जेक्ट है यानी सी का मतलब हो गया 35। कितने हो गए, 95 हो चुके हैं। अच्छा जी का मतलब यहाँ पर 7, इन सबको ऐड कर दो तो 95 + 7 यानी 102 हो जाएगा। 102 यानी कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी में आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 50 के ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये पूरा लेक्चर सही से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।